हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको पहले सीडीपी के क्वेश्चन कराए थे, फिर उसके बाद नदीम सर ने आपको मैथ का पोर्शन कराया, देन मैंने फिर आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कराए थे। सो आज हम करेंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के करेंगे। चलिए आइए देखिए। हिंदी लैंग्वेज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। पठन कौशलों पर दिए गए कथन पढ़िए। पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है। ये बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं। तो उपयुक्त में से विकल्प चूज करने हैं। ठीक है, देखिए केवल बी सही है, केवल ए सही है, बी और ए दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। सो स्टूडेंट्स का आंसर है हमारा केवल बी सही है। नेक्स्ट, उद्यमी साक्षरता के किस सिद्धांत को वाइगोत्स्की का समर्थन नहीं मिला है। ऑप्शन देखिए, पहला है ड्रिल और अभ्यास, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम, वयस्क निर्देशित अधिगम, बालक निर्देशित खोजबीन। सो इसका ऑप्शन आंसर है ड्रिल और अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। चलिए गाइस देखिए, आज गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन। इसका आंसर है विस्तृत पठन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है, शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका पालन करना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक है, शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका अनुपालन करना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार न करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा। ड्रामा, अनुकरण विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर है कुल भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक अध्यापक का यह मानना है कि मुक्त लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपने भाषाई कौशल पुष्ट करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन के किस रूप में जाना जा सकता है। वह लेखन जो मुक्त चित्रकारी पर निर्भर करता हो, वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उसमें नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए, वह लेखन जो किसी स्वतंत्र स्रोत के लिए योजित हो लिखा जाए, जिसमें व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों पर ध्यान दिया जाए, वह लेखन जो किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया हो। सो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर है वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उसे नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट किया जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्यपत्रक, लेखन कार्य, चित्र वर्णन गतिविधियां, कविता पाठ व कथा वाचन करवाती है। उसने सभी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे हैं और उन्हें सभी उनकी समग्र उपलब्धि प्रदर्शन में शामिल करेगी। आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, देखिए योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। देखिए इसके ऑप्शन देखिए, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, प्रदर्शन या फिर पोर्टफोलियो। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट देखिए, एक बालिका एक अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को
क्या कहेंगे? देखिए स्टूडेंट, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन, विशिष्ट पठन। सो स्टूडेंट, इसका आंसर है बारीकी से पठन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई विकार डिसलेक्सिया का लक्षण है? देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। विद्यार्थी मौखिक कौशलों में तो अच्छे हैं, परंतु लेखन कौशलों में कमजोर हैं। पठन में उल्टाव, अक्षरों शब्दों के मध्य असंगत स्पेस, अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर है हमारा पठन में उल्टाव। डिसलेक्सिया का मतलब ये पढ़ने से संबंधित होगी। नेक्स्ट, एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के स्वरूप पर जाए। इसके लिए दीवारों, कक्षा पुस्तकालय, ऑडियो व वीडियो सभी प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में वर्णित करेंगे? देखिए इसके ऑप्शन, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता, इंद्रियों के माध्यम से भाषा अभ्यास, निवेश समृद्ध परिवेश। तो इसका ऑप्शन है निवेश संबंधित परिवेश। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपागम सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है? सो स्टूडेंट्स, देखिए इसके ऑप्शन, संरचनात्मक उपागम, रचनावादी उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम। सो स्टूडेंट, इसका आंसर है संरचनात्मक उपागम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपको बताइए, अभिकथन वाले हैं। भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। सो स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर है, देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आर सही है लेकिन ए गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। सो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है हमारा सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है? लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखन प्रारंभिक विचारों की पहचान करते हैं। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व जिसके दौरान लेखन औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों तक साझा करते हैं। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखन समझ बनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं। लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखक संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर सही कौन सा है? लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखक संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सो गाइस, इसका ऑप्शन देखते हैं हम पहले। पठन कौशलों का संवर्धन करना, प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, पठन की संस्कृति विकसित करना, शब्द संपदा का संवर्धन करना। तो गाइस, इसका आंसर है प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षक का निगमनात्मक उपागम कहलाता है कि हमें पहले
डैश। इसके ऑप्शन देखते हैं। संप्रेषण हेतु अभ्यास के अवसर देना चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारा नियम प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है। बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए आइए, अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम और भाषा उद्देश्यों के लिखित प्रस्तुति, जिससे कि उन्हें पता रहे कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों का उपयुक्त रूप से समूहीकरण, कक्षा में उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र और वस्तुएं। तो देखिए, इसका ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र और वस्तुएं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। देखिए, जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है। देखिए, आप अगर इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस क्वेश्चनों को ठीक से देखेंगे, याद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ के क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। ठीक है। पैराग्राफ के जो क्वेश्चन हैं वो हम सारे स्किप कर देंगे। ठीक है। ये 128 से देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। 128 क्वेश्चन है। अ टीचर ऑफ क्लास 3rd asked the children to draw a story as she narrates it through these activities. Which language skill can be assessed? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लिसनिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट। Understands and uses new words can be a rubric for assessing. ऑप्शन है हमारे, देखिए ऑप्शन है ग्रामर, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है वोकेबलरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is true for इमरजेंट लिटरेसी। देखिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। लिटरेसी कम्स एज नेचुरली एज स्क्रॉलिंग एंड जंपिंग। लिटरेसी बीइंग्स विद मेमोराइजिंग ऑफ राइम्स। लिटरेसी बीइंग्स विद राइटिंग ऑफ अल्फाबेट्स। लिटरेसी इमेजेस बिफोर चिल्ड्रन आर फॉर्मली टॉट टू रीड। सो गाइज, इसका ऑप्शन आंसर बिल्कुल राइट है। लिटरेसी इमेजेस बिफोर चिल्ड्रन आर फॉर्मली टॉट टू रीड। ओके, नेक्स्ट। Peer review is understood as an important strategy for improving students' writing process. The purpose of peer review is to. So, अब हम ऑप्शन देखते हैं। Help the teacher in evaluation of writing of students, connect idea and build paragraphs for writing, encourage in finding faults of their peers, offer formative feedback to their peers which further helps them to improve their draft. So students,
इसका आंसर है हमारा फोर्थ, ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर peers which further helps them to improve their drafts. Okay, next, which of the following is the characteristic of the learning disorder dysgraphia? So students, इसके हम ऑप्शन देखते हैं। delays in speaking and acquiring language, reversal in writing, difficulty forming letter shapes, difficulty in learning the name of the letters and sound of the alphabets. So students, इसका राइट ऑप्शन है difficulty forming letter shapes। थर्ड आंसर इसका बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट, which of the following is true for nature of reading? So students, आइए देखते हैं हम इनके ऑप्शन। Children learn to read through involvement in the act of reading. We need to understand all the words in order to understand the meaning of the text. Reading is just the ability to decode. Maturation in sensory motor skills is assumed to transfer to reading skills. So students, इसका राइट ऑप्शन है children learn to read through involvement in the act of reading। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट, a reading activity in which learners hear or read different parts of a text, then in exchange information with other in order to complete a task is referred to as। So students, देखिए, जिक्सो डिक्शन, रनिंग डिक्टेशन, रनिंग टेक्स्ट, डम कैरेक्टर्स। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, जिक्सो डिक्टेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए, writing experiences promote reading comprehension. B, writing helps in developing vocabulary knowledge. So इसके ऑप्शन देखिए, both A and B are true, only A is true, both A and B are false, only B is true. So students, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड वांट्स टू कंडक्ट अ प्री राइटिंग एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ द राइटिंग टास्क असाइंड टू स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी कंडक्ट एज अ प्री राइटिंग एक्टिविटी? सो स्टूडेंट्स देखिए इसका ऑप्शन, रिवाइजिंग द ड्राफ्ट ऑफ देयर पार्टनर्स, गिविंग रीडिंग मटेरियल रिलेटेड टू द टॉपिक, टॉकिंग टू देयर पार्टनर ऑन आइडिया रिलेटेड टू द टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया एंड जॉटिंग देम ऑन द बोर्ड। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, रिवाइजिंग द ड्राफ्ट ऑफ देयर पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट, the idea that the language provides the framework for our thoughts is supported by Sapir-Whorf hypothesis, Jean Piaget, Jerome Bruner, Noam Chomsky। So students, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, Sapir-Whorf hypothesis। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं, the basic premise of Vygotskian principles does not include। okay, first है assimilation, second scaffolding, zone of promaxical development in construction। so students, इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल फर्स्ट राइट है, assimilation। okay,
नेक्स्ट, which of the following about language development is supported by Piaget? So इसके ऑप्शन देखिए, certain language concept must be taught when the child has reached the appropriate stage of cognitive maturity. Children need to memorize grammatical rules in order to learn a language. Language development is just like habit formation. The development of language is a cause, not a consequence of cognitive development. So students, इसका आंसर बिल्कुल राइट है फर्स्ट. Certain language concept must be taught when the child has reached the appropriate stage of cognitive maturity. Okay. Next. Navamita, a teacher of class 2nd, has maintained a classroom library and she encourages the students to read stories. This practice should be followed to test. So students, option देखते हैं हम. Keep students busy for a long time while the teacher completes her pending work. Make students memorize more stories. Develop a culture of reading. Explicitly discuss and memorize moral value of the story. So students, इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है. डेवलप अ कल्चर ऑफ रीडिंग. ओके. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है. फर्स्ट पढ़ते हैं हम. Learners of second language take more time to develop basic in-person communicative skills than cognitive academic language proficiency. R पढ़ते हैं हम. Conversational proficiency is more context embedded than academic proficiency. So students, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. R is true, but A is false. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true, but R is false. So student, इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है. A is true, but R is false. Okay. Next. स्टेटमेंट है ये भी. ए पढ़ते हैं. Dialect is a variety of a language spoken in one part of a country. B. Languages have written lecture, but dialect have oral tradition. अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम. Which of these statements is are linguistically correct about language and dialect? Only B is true. Both A and R true. Both A and B are false. Only A is true. So students, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है. 4. Only A is true. Okay. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा फिर से पैराग्राफ आ गया है. पैराग्राफ हम स्किप कर देंगे बिकॉज पैराग्राफ हर टाइम चेंज होते रहते हैं. ठीक है, सारे पैराग्राफ सेम नहीं आते हैं. हम आपको अगर ये पैराग्राफ अभी देंगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पेपर एग्जाम में पैराग्राफ आता है वो चेंज होता है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्टूडेंट्स, आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है सितंबर में होगा, उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए. अपने को अच्छे से इम्प्रूव कीजिए. क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू सो मच.